अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़लयसुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अस्सौमु जुन्नतुम मिनन नार कजुन्नति अहदिकुम मिनल क़िताल औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। काबिल एहतराम दोस्तों और साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम जानते हैं क़मरी साल के हिसाब से ये जो महीना चल रहा है ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है जो अपने आखिरी अशरे से गुज़र रहा है। इस माह के बाद वो अज़ीम महीना हम पर साया फ़िग़न होने वाला है जिसे हम माह सियाम रमज़ानुल मुबारक का महीना इस नाम से जानते हैं। अज़ीज़ साथियों, चूँकि अभी इस महीने के आने में कम व बेश एक अशरा बाक़ी है, इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसनून अमल के हवाले से कि आप भी शाबान ही से रमज़ान मुबारक की तैयारी में सरगर्दा हो जाया करते थे और अपने असहाब को भी इसके लिए तैयार करते थे। इसी हवाले से वहदत इस्लामी अर्धापुर ने यह मुनासिब समझा कि हम भी अपनी सतह पर, अपने मकाम पर अहले ईमान को रमज़ान से पहले ही, रमज़ान की आमद से पहले ही ज़हनी, फ़िक्री, अमली और मनसूबाबंदी के एतबार से तैयार करें ताकि जब रमज़ान हम पर साया फ़िग़न हो तो फिर हम पहले ही से उसके इस्तक़बाल के लिए तैयार रहे और इस तैयारी के साथ हम रमज़ान का इस्तक़बाल करें कि हमें इस माह से क्या कुछ हासिल करना है, अपनी ज़िंदगियों में क्या कुछ तब्दीली लाना है, किन चीज़ों को, किन आमाल को तर्क करना है। और गुज़िश्ता साल रमज़ान गुज़रने के बाद से कई महीनों तक जिन आमाल सालिहा का हमने अपने आप को पाबंद बनाया था, उन्हीं के तनाज़ुर में हम फिर एक मरतबा इस रमज़ान में अपने लिए, अपने अहले ख़ाना के लिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए, मुस्लिम समाज और माशरे के लिए और उमूमी इंसानियत के लिए एक मनसूबाबंदी करें, एक प्लानिंग करें और उस मनसूबाबंदी और प्लानिंग के साथ हम रमज़ान का इस्तक़बाल करें। इस हवाले से सबसे पहले आज की इस नशिस्त में मैं चाहता हूँ कि आपके सामने रोज़े की अहमियत के बाब में कुछ गुज़ारिशात कुरान पाक की आयत की रोशनी में और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में आपके सामने रखूँ। इस्लाम में रोज़े की जो अहमियत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कई सारी अहादीस में इस्लाम के जो अरकान हैं उन अरकान के तौर पर अमल रोज़ा को या अमल सौम को बयान फरमाया है। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फ़राइज़ का ज़िक्र करते हुए कुरान मजीद में सूरतुल बक़रा में अहले ईमान से ख़िताब करते हुए बात इरशाद फरमाई है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर इसी तरह से रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले की उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे। रोज़े की अहमियत, उसकी फ़ायदियत कुरान मजीद की इस आयत से वाज़ेह होती है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान से ख़िताब करते हुए बात इरशाद फरमाई है कि अहले ईमान पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। और
सूरह बकरा का ये जो पूरा रुकू है, इसी रुकू में आगे ये बात को अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि रोज़ों का ये जो अमल है, रोज़ों की ये जो फ़र्ज़ियत है, जो रुकन दीन है, रुकन इस्लाम है, ये अमल रमज़ान के महीने में रखना है, रमज़ान के महीने में करना है, रमज़ान के महीने में इस अमल से गुज़रना है। चुनांचा रोज़े की अहमियत से, रोज़े की अहमियत का अंदाज़ा हम कुरान मजीद की इस आयत से कर सकते हैं। ऐसी अहादीस मुबारका में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की ये ख़ास जो इबादत है, इस इबादत के हवाले से कई सारी अहादीस में रहनुमाई भी इरशाद फरमाई है, गाइडलाइंस भी दी है, जिनसे हमें रोज़े की अहमियत और उसकी फ़ायदत का अंदाज़ा होता है। जैसा एक हदीस में आपने इरशाद फरमाया, अस्सौमु जुन्नतुम मिनन नार, कि रोज़ा आग के मुकाबले में ढाल है। जिस तरह से ढाल जंग में अपने दुश्मन से हिफाजत के लिए इस्तेमाल की जाती, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोज़ा एक ऐसा अमल है जो अपने करने वाले को, अपना एहतमाम करने वाले को जहन्नम की आग से महफूज करती है, बचा के रखती है। ऐसी ही एक और हदीस बुखारी शरीफ की हदीस है, बहुत मशहूर और मारूफ हदीस है, जिसमें आपने इरशाद फरमाया कि मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, कि जिस किसी ने ईमान और एहतिसाब के साथ रोज़ा रखा, उसके गुज़िश्ता गुनाह माफ़ किए जाएंगे। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि रमज़ान से लेकर रमज़ान तक ये ज़िंदगी के बीच के जो 11 माह गुज़रते हैं, इन 11 महीनों में बशरी कमज़ोरी के तौर पर, चाहते हुए ना चाहते हुए, शऊरी गैर शऊरी, जो छोटे मोटे जो गुनाह होते हैं, जिनको गुनाह सगीरा कहा जाता है, रमज़ान का एक ऐसा अमल है, रमज़ान में रोज़े का ऐसा अमल है, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब के ज़रिए, अपने हबीब की मुबारक ज़बान के ज़रिए, अपने रसूल की मुबारक इरशादात के ज़रिए अहले ईमान को ये बशारत दी है कि अगर कोई मुस्लिम, कोई मोमिन इस महीने में रोज़े का अहतमाम करता है तो अल्लाह ताला उसके गुज़िश्ता गुनाह को माफ़ कर देगा। ऐसी एक और हदीस में रोज़े के अज्र के हवाले से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात इरशाद फरमाई है। इस हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, इमाम इब्न माजा ने अपनी सुनन में इसका ज़िक्र किया है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इब्न आदम जो भी नेकी का काम करता है, उस नेकी का बदला अल्लाह ताला 1 से लेकर 10 गुना तक बढ़ाकर उसको देता है। लेकिन वो ये कहता है कि अस्सौमु ली, कि रोज़ा मेरे लिए है, बंदा रोज़े का एहतमाम मेरे लिए करता है, इसलिए मैं रोज़े का अज्र गिन कर नहीं दूंगा, बल्कि जितना चाहूँगा उतना दूंगा। इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि चूँकि अभी आप देख रहे हैं कि गर्मी के शदीद मौसम में रमज़ान मुबारक आ रहे हैं, इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि जितनी मेहनत है, मशक्क़त है, परेशानी है, तकालीफ़ है, इनके साथ अल्लाह के लिए खालिसतन लिल्लाह फिल्लाह हम रोज़ों का अगर एहतमाम करते हैं, बल्कि हमको करना चाहिए, तो ये बात हमको समझना चाहिए कि जितनी तकलीफ़ के साथ और परेशानी के साथ हम इस फ़रीज़े को अंजाम देंगे, उतना ही ज़्यादा अल्लाह की निगाह में उसका मर्तबा और मक़ाम बढ़ा दिया जाएगा। और रोज़े का ये जो मख़सूस अमल है, इस मख़सूस अमल के अज्र के सिलसिले में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस आपने इरशाद फरमाई है, इमाम बुखारी अलैहि रहमान ने अपने सही में इसको ज़िक्र किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना फिल जन्नति बाबन लियुक़ालु लहु अर्रय्यान, कि जन्नत में, जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है जिसे रय्यान, बाबु रय्यान कहा जाता है। उस दरवाज़े का नाम रय्यान। उस दरवाज़े से जन्नत में सिर्फ रोज़ेदार जाएंगे, और जब रोज़ेदार ख़त्म हो जाएंगे तो जन्नत के उस दरवाज़े को बंद कर दिया जाएगा। लिहाजा हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि रोज़े के अमल की जो अहमियत है वो इतनी ज़्यादा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अहले ईमान इस अमल का एहतमाम करते हैं, इनके इस अमल के तकाज़े को पूरा करते हैं, शऊरी तौर पर इसका एहतमाम करते हैं, उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत में बाकायदा एक दरवाज़े का एहतमाम किया है। और वो दरवाज़ा सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ेदारों के लिए, उनके अलावा उस दरवाज़े से जन्नत में कोई नहीं जा पाएगा। जब अहले ईमान रोज़ेदार मुकम्मल हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो जन्नत के उस दरवाज़े को बंद कर दिया जाए।
अज़ीज़ साथियों, ये रोज़े की जो अहमियत है, ये जो अफ़ादियत है, या इसके जो फ़ज़ाइल है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात मुबारका में वारिद हुए हैं, इस तनाज़ुर में हमको इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि ये जो रमज़ान का महीना आ रहा है, इस महीने का हम उसी शऊरी तौर पर हम इसका एहतमाम करें, हम अपने आप को इसके इस्तक़बाल के लिए तैयार करें। हम बहुत जो है सोच समझ कर अपने आप को इस रमज़ान के इस्तक़बाल के लिए हम तैयार करें, ताकि जब ये रमज़ान का महीना हम पर साया फ़िगन हो तो हम बहुत तैयारी के साथ इसमें दाखिल हो और उतनी ही तैयारी के साथ हम रोज़ों का एहतमाम करें, ताकि हमारी ये इबादत इस दुनिया में हमारे आमाल को दुरुस्त करने वाली बन जाए, हमारे ताल्लुक़ को अल्लाह से मज़बूत करने वाली बन जाए, और इस दुनिया में भी हमको दुरुस्त कर दे हमारा ये अमल, और इसी अमल के सहारे कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला बाबुर रय्यान के ज़रिए हमें जन्नत में दाखिल होने वाला बना दे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे भी और आप तमाम को भी रमज़ान में दाखिल करे, और साथ ही अल्लाह ताला हम तमाम को इस बात की तौफ़ीक़ दे, हमारे क़िस्मत में अल्लाह ताला जो है बरकतों वाले जो अय्याम आने वाले हैं, अल्लाह इन तमाम अय्याम को हमारे क़िस्मत में रखे, और हम तमाम को इस बात की तौफ़ीक़ दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस माह में इबादतों का एहतमाम करें, रोज़ों का एहतमाम करें, शऊरी तौर पर एहतमाम करें। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादिर की सियासी, समाजी, माशी और अवामी ख़बरों के साथ इश्तिहारात के लिए हमसे रब्ता करें।